सभी करना है ना। दीक्षा लेने के पहले प्राणायाम जरूरी है, ये शुद्धिकरण अत्यंत जरूरी है, सभी करना। दाएं तरफ भरना और फिर बाएं में छोड़ देना, सभी करिए। सेवाधारी थोड़ा सहयोग देना इधर। हाँ, बच्चों को हर कोई प्राणायाम करें। दीक्षा लेने के पहले प्राणायाम होना जरूरी है, और बापूजी भी बोले हैं। और ठीक से थोड़ा सामने की तरफ भी धूप कर देना। चलिए पुनः फिर से बाएं नथुने में श्वास भरिए, गहरा श्वास रोकिए, भगवान का नाम जपते हुए धीरे धीरे दाएं तरफ छोड़िए। प्राणायाम करते समय हड़बड़ी नहीं, धीरे धीरे भरना है, धीरे धीरे छोड़ना रहता है। सभी के माथे पर तिलक होना जरूरी है। दीक्षा लेते समय माथे पर तिलक होना अत्यंत जरूरी है। तो इधर भाइयों के माथे पर भी देखिए तिलक होना जरूरी है, तिलक लगा देना। फिर से बाएं नथुने में श्वास भरिए, भरिए भरिए गहरा श्वास रोकिए, भगवान का नाम जपते हुए फिर धीरे से बाएं तरफ छोड़िए। ठीक है, बाएं में भरना, रोक कर दाएं में छोड़ना, फिर दाएं में लेना, कुछ समय रोक कर भगवान का नाम लेकर बाएं में छोड़ना। एक प्राणायाम हुआ। ऐसे कम से कम 4-5। फिर से एक बार, संभव हो तो दाएं हाथ में ही करना। चलिए ठीक से बाएं नथुने में श्वास भरिए, कुछ समय रोककर दाएं नथुने में छोड़िए। फिर दाएं नथुने से श्वास भरिए, रोककर भगवान का नाम जपिए मन ही मन, और फिर बाएं में छोड़ दीजिए। ये हो गया अनुलोम विलोम प्राणायाम। कहा गया है कम से कम 3-4 बार करना चाहिए। दूसरा, कंठ में ओमकार मतलब टंक विद्या, ये 2 बार जप के पहले जरूर करना है। ठीक है, सभी कमर सीधी, गर्दन सीधी। गहरा श्वास भरिए, भरिए भरिए भरिए, ठीक से कंठ में ओमकार गुंजन करें, आंख बंद करके भाप से। ठीक है, ज्ञान मुद्रा करे रहना। ठीक है, आंख बंद करके ठीक से नीचे के तरफ, कंठकूप में स्पर्श हो तो और अच्छा, और धीरे धीरे पीछे के तरफ। ठीक है, ज्यादा तेज नहीं, ठीक से आराम से करना। फिर से गहरा श्वास, ओम सभी दाएं कान को स्पर्श करना, दाएं जेवनी स्पर्श करना। हे बापू, हे प्रभु जी, हमें दीक्षा प्राप्त करने के योग्य बनाइए, और इस दीक्षा जो मिलेगी इसको जीवन भर हम ठीक ढंग से, व्यवस्थित ढंग से दीक्षा को जीवन में उतार पाए, कुलदीप बनकर खुद तरे और कुल को तारे, ऐसे हमें योग्य बनाइए बापू। सभी करिए, दाएं हाथ स्पर्श। ओम अपवित्रो पवित्रं व सर्ववस्थगतों व यस्मरेत् पुंडरीकाक्षः सबाभ्यंतरः शुचिः। ओम, सभी बोलना। ओम पुनातो पुंडरीकाक्षः, ओम पुनातो पुंडरीकाक्षः, ओम पुनातो। इतने
बोलने मात्र से शरीर में पवित्रता आ जाती है। ठीक है। अभी तीसरा प्राणायाम, अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक। सभी गहरा श्वास भरेंगे, जितना रोक सकते हैं रोकना है। ठीक है। जल्दी छोड़ना नहीं है, रुकना है। और भगवान का नाम जप करके फिर छोड़ना, इसको कहते हैं अंतः कुंभक। और साथ में त्रिबंध कर सकते हैं तो सोने पे सुहागा है। ठीक है। मलद्वार संकुचित, मूल बंद, नाभि को, नाभि केंद्र, नाभि को, पेट को भीतर की तरफ, उडियान बंद, और सिर को इधर कंठकूप की तरफ स्पर्श कराना, इसको कहते हैं जालंधर बंद। ये त्रिबंध है। त्रिबंध करके अगर प्राणायाम करेंगे ना तो एक चमत्कार लाभ होता है। बीमारी तो भागेगी, बुद्धि में सात्विकता आ जाएगी, बहुत लाभ होगा। चलिए, गहरा श्वास भरिए, सभी भरिए भरिए, और जितना हो सके सभी करना। सेवाधारी देखना थोड़ा, हाँ, बच्चे चीटिंग ना करें, आजकल आदत बनी हुई है। ठगना नहीं, स्वयं ठगे जाओगे, कल बताए है ना। सभी करना, ठीक से गहरा श्वास भरिए, आराम से करना। जब कभी भी प्राणायाम करना, जैसे अब यहाँ हवा नहीं है, पवन नहीं है, ढूंढना पड़ रहा है, ऐसे डेंस के नहीं, श्वास लेते समय धीरे से लेना। कहीं तो जैसे खोजना पड़ रहा है, कहाँ हवा है कहाँ नहीं। धीरे से करना, सात्विकता के साथ ही प्राणायाम करना चाहिए। रोकिए जितना हो सके, जितना समय। और जब भी आप आसन कर रहे हैं, प्राणायाम, भगवान का नाम जोड़ना जरूरी है, वरना कसरत बन जाएगा। ठीक है। गुरु आज्ञा पालन ही सर्वोपरि है। रोक के रखना जितना हो सके। ठीक है। अब धीरे धीरे, जब भी श्वास छोड़ना है धीरे धीरे छोड़ना। जैसे गाड़ी चलती है, फर्स्ट गियर, सेकेंड, थर्ड, फिर टप, रुकती है तो ऐसे धीरे धीरे। ठीक है। चलिए, श्वास धीरे धीरे छोड़िए। प्रसन्न, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया बोलते हैं। प्रसन्नता मतलब इधर दिखनी चाहिए। स्माइल इज बेस्ट रिएक्शन इन ऑल क्रिटिकल सिचुएशन। मुस्कुराते हुए प्रसन्नचित होकर करेंगे ना, ज्यादा लाभ होगा। सदैव सम और प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। ऐसा ना हो कि जबरदस्ती कराया जा रहा है। चलिए, अभी श्वास बाहर निकालिए, पूरे जो भी श्वास एकदम बाहर फेंको, एकदम त्रिबंध कर लो, रोके रखना। ठीक है। जल्दी से श्वास लेना नहीं। इसको बाह्य कुंभक कहते हैं। बड़ा ही चमत्कार, जीवन में 4 चांद लगा देंगे। त्रिबंध कर लेना। सिर नीचे की तरफ, आंख बंद रहे। प्राणायाम करते समय संभव हो तो आंख बंद रहे तो और लाभ। ये हो गया। अब धीरे से जितना हो सके कोशिश करना, फिर धीरे धीरे श्वास ले लेना। ये हो गया एक बार। ठीक है। ऐसे बाह्य कुंभक और अंतः कुंभक, इसको भी कम से कम 3 बार करना चाहिए। आप करेंगे तो किसको लाभ होगा? तो खुद के लाभ के लिए जो नहीं करेंगे उनको बुद्धू कहा जाएगा या बुद्धिमान। तो छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया बोलते हैं। बुद्धू बनना तो नहीं चाहेंगे ना? हाँ, चलो ठीक है। फिर से गहरा श्वास भरिए भरिए भरिए, सभी करिए। जो नहीं कर रहे देखना थोड़ा, सभी करिए। त्रिबंध कर लीजिए। मलद्वार संकुचित, पेट को भीतर की तरफ और सर को नीचे की तरफ, कंठकूप, ठोड़ी को कंठकूप में स्पर्श कराइए हो सके तो।
रोक के रखना, शाबाश। अंतः कुंभक, भगवान का नाम जप करना। अभी माला नहीं, इधर ये सब करना सभी, ठीक है। रोक के रखना जितना हो सके, हाँ शाबाश। अब धीरे धीरे श्वास ले लीजिए। तुरंत नहीं, हाँ धीरे धीरे आराम से करना। अंतः कुंभक हो जाए, श्वास छोड़ना तो थोड़ा समय रुक कर फिर से जो भी है थोड़ा सा सामान्य श्वास लेकर फिर पूरे श्वास बाहर छोड़ना, बाहर निकालना। चलिए ठीक से, श्वास बाहर छोड़िए, त्रिबंध कर लीजिए। शाबाश है। अब धीरे धीरे श्वास ले लीजिए। और एक बार, ठीक है। अभी सुबह से पानी पीने की जरूरत पड़ गई बहुत। चलो ठीक से सभी गहरा श्वास लीजिए, एकदम भरिए भरिए गहरी श्वास, और लीजिए, और भरिए और भरिए। पवन देव को, है ना, पवन देव के माध्यम से देव देवियों के सदगुरुदेव के कृपा आशीर्वाद को अंदर भर रहे हैं, ऐसी भावना करना। और छोड़ते समय अंदर के सारे दुर्गुणों को, बीमारियों को, मुसीबतों को बाहर निकाल लें, ठीक है। त्रिबंध करिए, अंतः कुंभक, बाह्य कुंभक, जो जब भी करें त्रिबंध के साथ करेंगे तो और लाभ होगा। हाँ, जो दीक्षा ले चुके हैं सेवाधारी को छोड़कर, बाकी पीछे में बैठे रहेंगे कि बापूजी आ जाएं तो दीक्षा के समय में आप लोग या तो बड़ बादशाह के पास चले जाएं या तो जहां भी जाकर जब ध्यान करेंगे, ठीक है। चलिए, श्वास छोड़िए बाहर, छोड़िए छोड़िए पूरा। रोक लीजिए। अभी मूल बंद, पेट भीतर की तरफ, उड़ियान बंद, और थोड़ी कंठकूप के तरफ, जालंधर व्रत। त्रिबंध के साथ प्राणायाम महावरदान कहा गया है, एक प्रकार। लेना नहीं श्वास, जल्दी से कोशिश करना जितना लंबा हो सके उतना। प्राणायाम करने से हमारी जो आयु निर्धारित है ना, वो श्वासों के माध्यम से है। तो ये सब प्राणायाम करेंगे तो आपकी आयु बढ़ेगी अपने आप, बीमारी भागेगी, मन नियंत्रण होगा, अनेक प्रकार के लाभ होंगे। खर्चा कुछ भी नहीं और लाभ ही लाभ है। और फिर ऊपर से कहा गया है, ठीक है, रोजाना सोने के पहले और उठने के बाद माथा टेक कार्यक्रम, मतलब शशांक आसन में सोने के पहले पड़े रहना और उठने के बाद थोड़ा कोई दिखाना शशांक आसन, ऊपर कर देना, ऊपर करना थोड़ा शशांक आसन।
पहले वज्रासन में बैठिए, थोड़ा दिखाना, कोई दिखाना। शशांक आसन में उठने के बाद पड़े रहेंगे मथा टेक, इससे बहुत चमत्कार लाभ होगा। धी वृद्धि मतलब बुद्धि बढ़ेगी, मन चंचलता दूर होगी, गजब का लाभ होगा। सोने के पहले भी कुछ समय और उठने के बाद तो जितना ज्यादा कर सकते हैं, बाप रे, चमत्कार लाभ होगा। बुद्धिमान बनेंगे, ठीक से पढ़ाई याद रहेगी। देखिए कैसे कर रहे हैं भाई लोग। पहले वज्रासन में बैठना है, फिर दोनों हाथ को प्रेम से धीरे से आगे की तरफ झुकाते हुए सिर को झुकाना है, ठीक है, और माथा नीचे ही लगाना है ठीक से। भगवान का नाम जप करते रहना, संभव हो जीवा की नोक को तालू में लगा देना ऊपर के तरफ, और भगवान का नाम जपते रहना। पड़े रहिए। चलो सभी करो ठीक से, सुतो हो मत, बने करो। बहनें भी करिए ना, बहनें तो स्ट्राइक कर दिए, क्या हो गया? बोले पहले से हमें, कल से तो आप लोगों का है, ठीक है, सभी करिए। इधर देखो भाई लोग कर रहे हैं, सरकार तो लेडीज फर्स्ट कर दी और बापू की बेटियां पावरफुल हैं। शाबाश शाबाश, करिए करिए, पड़े रहना, उठना नहीं। सेवाधारी देखना जो उठे थोड़ा, हाँ। इसको कहते हैं शशांक आसन, माथा टेक कार्यक्रम। ये आप लोगों का जीवन में 4 चांद लगा देगा। एक प्रकार आप किसको, धरती मैया को प्रणाम कर रहे हैं, गुरुदेव को प्रणाम कर रहे हैं, सारे देव देवियों को प्रणाम कर रहे हैं, उन्हीं का आशीर्वाद प्राप्त होगा। ये चमत्कार प्रयोग है। सोने के पहले और उठने के बाद ऐसे पड़े रहना, ठीक है, लाभ होगा। देखो कितने छोटे छोटे बच्चे भी बढ़िया कर रहे हैं, और कई बड़े, हाँ ठीक से करना, करे रहना, करना पड़े रहना। दीक्षा का एकदम जरूरी है, शरीर पूरा शुद्ध हो जाए। और बापूजी बोले हैं प्राणायाम करने को, आसन इस सब का, उनकी आज्ञा पालन होना जरूरी है। शाबाश, कितने अच्छे हैं आप, देखो। हाँ, इसीलिए तो बोलते होंगे छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, सबले कुड़ुआ ना हो जाए। जम्मू भाई बहनीन मन ला, सबो भाई बहनीन मन ला राम राम, गाड़ा गाड़ा जोहार। चलो शाबाश, आज इनकी दीक्षा का दिन है, जबरदस्ती ज्यादा हो जाए तो गड़बड़ ना हो जाए, मुंह में मुस्कान रहना जरूरी है। चलो शाबाश। अभी सभी 2 आसन, 2 प्रयोग करना है, जिसको कहते हैं मेधा वृद्धि और बुद्धि वृद्धि। ये प्रयोग जरूरी है दीक्षा के पहले। चलिए अपनी अपनी जगहों में खड़े होना है, आसन में, इधर उधर नहीं। सभी करेंगे ठीक से, एक दूसरे का आसन स्पर्श ना हो, एक ख्याल रखना। अपने आसन के ऊपर किसी के पैर गिर जाए तो अलग होता है, इसलिए किसी के आसन को कोई स्पर्श मत करना, ठीक है, मतलब पैर में ये मत करना। चलिए सभी ऐसे खड़े हो जाइए, सीधे, हाथ को मुट्ठी बांध लीजिए। हाँ शाबाश। पहले मेधा वृद्धि करेंगे, मेधा वृद्धि ऊपर के तरफ है ना, दृष्टि गगन के तरफ, आकाश के तरफ, आंख खुली रहेगी, मुट्ठी बांधकर शरीर में सटा कर रखना, और गहरी श्वास भरना है, गहरी श्वास भरना है और पूरे छोड़ना है, जिसको भस्त्रिका कहते हैं। पूरे भरना, पूरे छोड़ना। भरते समय गम, छोड़ते समय 1, भरते समय गम, छोड़ते समय 2, ऐसे 25 बार करना है। गजब की मेधा वृद्धि होगी, हाई मेमोरी पावर डेवलप सडनली, इतना प्रभाव है। सभी ठीक से ऐसे, सिर ऊपर के तरफ, गगन के तरफ दृष्टि, गहरी श्वास भरना है, मन ही मन
गम बोलना है मन ही मन, छोड़ते समय एक गिनती। चलिए ठीक से, पूरा धीरे नहीं ना पूरा स्पीड नहीं, भस्त्रिका जिसको कहते, करना ठीक से। भरते समय गम, छोड़ते समय गिनती। 25 बार बहुत जरूरी है। जो चीटिंग कर रहे हैं ना, वैसा ही फल मिलेगा, जो जैसा कर रहे हैं वैसा फल मिलेगा। आंख बंद मत करना, आंख ऊपर की तरफ, दृष्टि गगन की तरफ। आवाज ही नहीं आ रही, पता नहीं क्या कर रहे हैं आप लोग। कम से कम यहां तक तो आवाज आए। मतलब श्वास भरना छोड़ना, आप हिलना नहीं, डांस करना नहीं है, पूरा एकदम ठीक से खड़े रहना, मजबूती के साथ, हिलना नहीं। श्वास भरना और छोड़ना है, सिर को भी हिलाना नहीं है, ठीक है। रोजाना पढ़ने के पहले, जप करने के पहले जरूर करना, ठीक है। चलिए, मेधा वृद्धि करने के बाद लगभग 1 मिनट छोड़कर रिलैक्स हो जाना आराम से। फिर सेकंड अटेंशन, मतलब सावधान। प्राणायाम करते समय मेधा वृद्धि, बुद्धि वृद्धि प्रयोग अटेंशन के मुद्रा में, ठीक है। सिर को नीचे की तरफ, कंठकूप में दबाव, आंख बंद रहेगी, इसको कहते हैं बुद्धि वृद्धि। मेधा वृद्धि में आंख खुले रहेगी ऊपर की तरफ, और बुद्धि वृद्धि में नीचे की तरफ, और आंख बंद रहेगी। वही श्वास भरते समय एम, मन ही मन, और छोड़ते समय एक, ऐसे 25 बार करना है। चलिए शाबाश, अटेंशन, सावधान करिए। पच्चीस बार। 5 मन और 25 प्रकृतियां हैं, तो उनको कंट्रोल करने में, अपने कंट्रोल में लाने के लिए, मन को नियंत्रण करने के लिए, बुद्धि को सात्विक करने के लिए, तन मन धन तीनों शुद्ध हो, तन मन बुद्धि। अतः मेधा वृद्धि और बुद्धि वृद्धि जरूरी है, ठीक है। अब एक ही आसन, इसको सुनना, मेरे तरफ देखिए, कल बता रहा था, इसको कहते हैं 3 हाफ, 3.5 दिव्य यौगिक प्रयोग। हमारा शरीर हमारे हाथ में 3.5 हाथ होता है। हमारी जीवा अपनी उंगली में 3.5 उंगल, जीवा में हड्डी नहीं, जीवा जब बोलती है अच्छों अच्छों की हड्डी हिला देती है, ठीक है। तो रोजाना सुबह उठकर या तो बाएं या दाएं 3.5 मिनट रुक कर चलना, इसको कहते हैं 3.5 3 हाफ मेथड। उड़ते ही ध्यान रखना है, रोजाना 3.5 लीटर पानी पीना है, 3 हाफ। रोजाना 3.5 किलोमीटर चलना, इसीलिए इसको कहते हैं मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग रनिंग। पूरी एक्सरसाइज हो जाती है ऐसे करने से। जब करने के पहले थोड़ा ऐसे करके फिर जंपिंग करना, दोनों नाथुने में सुषुम्ना नाड़ी खुल जाएगी। फिर जब करोगे मजा आएगा, रस आएगा, आनंद आएगा, नहीं तो झोंका आती रहेगी इससे, ठीक है। और इसको कहते हैं, इधर देखिए, बाएं पैर 2 हाथ ऊपर, 3 हो गया, और ये कितना है, हाफ। इसको कहते हैं 3 हाफ आसन, वृक्षासन। ये आसन जो करेंगे वो विद्यार्थी महान बनेंगे। कैसे, ध्यान रखना। गणेश भगवान बैठे रहते हैं दाएं पैर को मोड़ के, शारदे मैया बैठी रहती हैं दाएं पैर को मोड़ के, भगवान कृष्ण दाएं पैर को मोड़कर रहते हैं, है ना, बांसुरी देखे होंगे। तो दाएं पैर बाएं जांग में ऐसे, 2 हाथ ऊपर। आंखों में देखिए, आंखों के पलके ना झुके, सामने दृष्टि हो, ये कम से कम कर लेना। बस अभी समय कम है, गुरु गीता का पाठ करेंगे, तैयारी कब गुरुदेव हमारे आ जाएं, इसीलिए थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए, बस अपनी अपनी जगहों में थोड़ा सा। हरि ओम 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 हरि ओम, ठीक है। चलिए समय, अब बैठिए अपने अपने आसन, बैठो बैठो।
बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। और जप करने के पहले रोजाना क्या करना है? गुरु गीता का कम से कम 10 श्लोक पाठ करना है। कितना? कितने? तो आइए सभी ध्यान से सुनिए, हाथ जोड़कर रखिए। हरि ओम। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम धर्मसारमयोदितम गुरु गीता समम स्तोत्रम नास्ति तत्पम गुरो परम। बात नहीं करना, सभी हाथ जोड़कर रखना आराम से। अनेन यद भवेत कार्यम तद्वदामि तवं प्रिय लोकोपकारकं देवी लौकिकं तो विवर्जयेत्। हरि ओम। लौकिका द्वैवनो यानि ज्ञानहीनो भवार्णवे ज्ञान भावे च यत् सर्वं कर्म निष्कर्म साम्यति। इमां तो भक्ति भावेन पठेद्वै शृणुयादपि लिखित्वा यत् प्रसादेन तत्सर्वं फलमश्नुते। गुरु गीतामिमां देवीं हृदि नित्यं विभावय महाव्याधिगतैर्दुःखैः सर्वदा प्रजपेन्युदा। गुरु गीताक्षरैकैकं मन्त्रराजमिवं प्रिये अन्ये च विदिद्या मन्त्राः कलां नार्हन्ति षोडशी। अनन्तफलमाप्नोति गुरु गीता जपेन तु सर्वपापहरा देवी सर्वदरिद्रयनाशिनी। आकल्पमृत्युर्हन्त्री च संकटनाशिनी। यक्षराक्षसभूतादयोरव्याप्रविधातिनी। सर्वोपद्रवकुष्ठादिदुष्टदोषनिवारिणी। यत्फलं गुरु सान्निध्यात् तत्फलं पठेनाद् भवेत्। महाव्याधिहरा सर्वविभूतेः सिद्धिदा भवेत् अथवा मोहने दस्ये स्वयमेव जपेत् सदा। मोहनं सर्वभूतानां बन्ध्यमोक्षकरं परं देवराज्ञां प्रियकर राजान दशमानये। अर्थ सुनेंगे। गुरु गीता के समान अन्य कोई स्रोत नहीं है। गुरु के समान अन्य कोई तत्व नहीं है। समग्र धर्म का यह सार मैंने कहा, वह सत्य सत्य और बार बार सत्य है। स्त्रोत पाठ की भारी महिमा है, तो इसके समान भगवान शिव जी बोले हैं, दूसरा कोई नहीं। इसे रोजाना पढ़ना चाहिए। हे प्रिय, इस गुरु गीता का पाठ करने से जो कार्य सिद्ध होता है वह अब कहता हूँ। हे देवी, लोगों के लिए यह उपकारक है, मात्र लौकिक का त्याग करना चाहिए। जो कोई इसका उपयोग लौकिक कार्य के लिए करेगा वह ज्ञानहीन होकर संसार रूपी सागर में गिरेगा। ज्ञान भाव से जिस किसी कर्म में इसका उपयोग किया जाएगा वह कर्म निष्कर्म में परिणत होकर शांत हो जाएगा। भक्ति भाव से इस गुरु गीता का पाठ करने से, सुनने से
और लिखने से वह भक्त सब फल भोगता है। हे देवी, इस गुरु गीता को नित्य भाव पूर्वक हृदय में धारण करो। महाव्याधि वाले दुखी लोगों को सदा आनंद से इसका जप करना चाहिए। पाठ करने से महाव्याधि दूर होती है, सर्व ऐश्वर्य और सिद्धियों की प्राप्ति होती है। मोहन में अथवा वशीकरण में इसका पाठ स्वयं करना चाहिए। इस गुरु गीता का पाठ करने वाले पर सर्व प्राणी मोहित हो जाते हैं। बंधन में से परम मुक्ति मिलती है। देवराज इंद्र को वह प्रिय होता है और राजा उसके बस होता है। बोलो गुरु गीता की। सभी ध्यान देना, कहा गया है गुरु गीता में, गुरु मंत्र मुखे यस्य तस्य सिद्धयन्ति नान्यथा। जिसके मुख में गुरु मंत्र हो सभी कार्यों में उसको सफलता मिलती है। अटको अगर तुम, भटको अगर तुम, ना बन पाए काम, ले लो तुम गुरुवर का नाम। प्यारे बच्चों ध्यान देना, सत्य में तपी कहा गया है, तृतीया में कपी, द्वापर में गोपी और कलयुग में जपी। मतलब कलयुग में जप की भारी महिमा है। भगवान श्री कृष्ण गीता में भी बोले हैं, यज्ञ नाम जप यज्ञ अस्मि। जप, ज में जन्मों का शेष और प में पापों का शेष। जिनको सदगुरु से दीक्षा मिल जाती है वो परम सौभाग्यवान हो जाते हैं, मुक्ति घर की खेती हो जाती। गुरु दीक्षा जिसे मिल जाए उसका जीवन खिल जाए। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। और ध्यान रखना, देखिए हमेशा जब कभी भी आप जप करना है ना, थोड़ा जो भी है सेवाधारी थोड़ा जप करने का, थोड़ा गोमुखी और है ना, गोमुखी के अंदर माला थोड़ा घुमाना दिखा देंगे, फिर गोमुखी के अंदर कैसे रखेंगे। जब कभी भी जप करना है, जप करते समय दाएं हाथ इधर देखना, हृदय के ऊपर आराम से, और इधर हाथ को ऊपर नहीं करना, आराम से अपने शरीर में लगाए रखना है, ठीक है। और जप करते समय देखिए अंगूठे के साथ अनामिका उंगली ठीक से जोड़ देना और बीच की उंगली में धीरे धीरे एक एक मन के ऐसे मंत्र बोलते हुए ऐसे घुमाते जाना, ठीक है, बड़े भाव से। और जब मेरु में पहुंच गए, मेरु है साक्षात पर ब्रह्म, मेरु को लांघना नहीं है। मेरु पहुंच गए तो इधर देखना, ऐसे मतलब यही मेरु ही ब्रह्म है, हमें ब्रह्म प्राप्ति हो, ऐसे करते हैं आंखों में और इधर स्पर्श करा देते, मतलब यही प्राप्ति हो। ब्रह्म को लांघना नहीं है, मेरु को लांघना नहीं है, ब्रह्म प्राप्ति हो। ऐसे 10 बार भी कर लिए, मतलब 1000 बार मंत्र जप हो गया तो उनकी कभी दुर्गति नहीं होती। आराम से ऐसे घुमाना, ठीक है, धीरे धीरे करना आराम से। और देखिए गोमुखी में ध्यान रखना है, पहली उंगली माला में स्पर्श ना हो, बाहर की तरफ रखना, मतलब नेगेटिव जो भी शरीर के सब कुछ बाहर निकल जाए। और छोटी उंगली का भी स्पर्श ना हो, छोटी उंगली को नीचे की तरफ, मतलब अद्भुत शक्तियां अंदर प्रवेश करें। इसको कहते हैं, इसको अग्नि तत्व के प्रतीक है अंगूठा, ये है वायु के, आकाश, पृथ्वी और यह है जल, ठीक है। तो वायु बाहर के तरफ और जल मतलब छोटी उंगली नीचे की तरफ। और इसमें देखिए अग्नि और पृथ्वी का जोड़, और इसमें आकाश रूपी बीच की उंगली से घुमाना, तो इसी को आपको चिदाकाश रूपी परमात्मा सहज में प्राप्त हो जाए, ठीक है। और अब जप करने के पहले विनियोग करना, किस हेतु जप कर रहे हैं, बोले सद
विद्या प्राप्ति अर्थ है, गुरु प्रसाद प्राप्ति अर्थ है। हमारे बापूजी जो चाहते हैं, बापू की मर्जी पूरी हो। हम हमारे बारे में जितना नहीं जानते, हमारे गुरुदेव हमारे बारे में हमसे ज़्यादा जानते हैं। वो त्रिकालज्ञ हैं, त्रिकालदर्शी हैं। हमें क्या चाहिए, कब और कितना चाहिए, हमसे ज़्यादा हमारे बापू जानते हैं। इसीलिए बापू की मर्जी पूरी हो उसमें जोड़ देना, ठीक है। भाव से फिर जप करना है। इधर देखना, ध्यान देना। माला में 108 मन के, 108 मन के 108 ऋषियां कहते हैं। मेरू को साक्षात परब्रह्म परमात्मा कहते हैं। तो ध्यान देना, ये जो उंगलियों में 12 घर है, इसको 12 राशियां कहते हैं। ये बृहस्पति, शनि, रवि, बुध, मंगल, चंद्र, शुक्र, राहु, केतु और 27 नक्षत्र, 4 चरण। 27 गुना 4 108, ठीक है। और ग्रह चलन मतलब मकर ग्रह राशि में सूर्य आना, इसको ग्रह चलन बोलते हैं। 12 गुना 9 108, ठीक है। सीता 54 अक्षर, राम 54 अक्षर, मिलाओ दोनों को तो 108। राधिका 54 और कृष्ण 54, व्याकरण में गिनती करिए तो 108। और इधर देखना, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ब र ह म, ब्रह्म। व्याकरण में अक्षरों की संख्या गिनती करना तो है 23, 25, 33 और 27 मतलब 108। तो 108 मन के बाली माला में गुरु मंत्र बोलते हुए जो घुमाएंगे, उनके भाग्य उनके हाथ में घूमेगा। आप स्वयं भाग विधाता बन जाएंगे। बोलो हरि हरि। तो बापूजी हमें जल्दी दीक्षा दें और हमारे जीवन को धन्य बनाएं। सभी बोलना, बापूजी की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, महा जय जयकार हो। जो भी बच्चे बच्चियां बैठे हैं, भाई बहन दीक्षा लेने वाले हैं, और आपको माला घुमाना अगर नहीं आ रहा है, कैसे घुमाना चाहिए नहीं जान पा रहे हैं, ऐसा है तो हाथ ऊपर करना, सेवाधारी पहुंच जाएंगे आपके पास। जो दीक्षा लेने वाले हैं, आपको माला घुमाना नहीं आ रहा है तो हाथ ऊपर करना, सेवाधारी पहुंच जाएंगे। और फिर मेरू जैसे पहुंच गए तो मेरू को नहीं लागना चाहिए, फिर से ऐसे मोड़ देना चाहिए। तो अगर वो मोड़ना आप लोगों को नहीं आ रहा है जिनको, तो हाथ ऊपर करना, कृपया हाथ ऊपर करना, सेवाधारी थोड़ा पहुंच कर। अच्छा, कल तो बताया गया है ना आप सभी को। हाँ, एक दूसरे का देखिए, नहीं इधर नहीं जानते तो हाथ ऊपर करना, सेवाधारी आपको बताएंगे। आप एक दूसरे को मत पूछिए, सेवाधारी आपको बताएंगे। हरि ओम। और प्यारे बच्चों ध्यान देना, भगवान शिव जी बोले हैं, आकल्प जन्म कोटि नाम यज्ञ व्रत तपः क्रिया ता सर्वा सफला देवी गुरु संतोष मात्रेणम। गुरु संतोष मात्र से करोड़ों करोड़ों जन्म के यज्ञ व्रत होम हवन सफल हो जाता है। तो दीक्षा लेके जो जप करेंगे, ठीक है, और जो बापूजी कह रहे हैं वो करेंगे तो बापू प्रसन्न होंगे, फिर करोड़ों जन्मों का यज्ञ व्रत सब सफल हो जाएगा। देख रहे हो, आज नया जन्म दिवस है आप लोगों का। हरे फिर से कहता हूं, जिनको माला घुमाना नहीं आ रहा है कृपया वो हाथ ऊपर करना। दूसरा, मेरू आ जाए, कैसा फिर मेरू को नहीं लांघकर पुनः मतलब घुमाते हैं, वो अगर नहीं आ रहा है आपको, कर नहीं पा रहे हैं, तो हाथ ऊपर करना। और माला ध्यान रखना,
माला जपते, ध्यान रखना, माला को जपने के बाद जैसे आखिरी मतलब 10 माला करना है, तो 10 माला पूरी हो गई तो गोमुखी में माला को छोड़ना नहीं है, फिर बाहर निकाल लेना और दोनों हाथों से देखो पहली और छोटी उंगली को छोड़कर ऐसे बापू जी को उस माला के अंदर दर्शन करना। माला इष्ट देव गुरुदेव एक हैं और फिर गुरु प्रसाद के रूप में माला को पहरे रखना। और भूल से आप माला को पहन कर बाथरूम चले गए पास, तो फिर उसी माला के साथ स्नान कर लेना, ठीक है। कोशिश करना रखना, अगर ऐसे ही अगर चले गए पास तो फिर धोना। और जब कभी भी माला जपना हाथ पैर ठीक से धोकर आचमन करके बड़े भाव से ही करना है। ये देखो शरीर में ऐसे लगाकर आराम से, ऐसा नहीं युद्ध नहीं करना है, ये तो थक जाओगे आप लोग। आराम से करना, शाबाश, ऐसे देखिए, उठाना नहीं, हाथ को ऐसे शरीर में लगाए रखना आराम से। और बहनों को निवेदन है, अशुद्ध समय में जब तक शुद्ध ना हो तब तक माला जप नहीं करना है। उन दिनों में ओमकार का जप वर्जित है। हाँ, भगवान का नाम ले सकते हैं पर ओम नहीं, माला नहीं जप करेंगे, ध्यान रखना। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। करिए करिए, शाबाश। और एक दूसरे का आसन स्पर्श ना हो, जगह देखो ठीक ठाक है, पीछे भी बिछाद है। अगर एक दूसरे का आसन स्पर्श हो रहा है तो धीरे धीरे थोड़ा जगह कर लेना, स्पर्श ना हो। पीछे तक बिछाद है, आराम से बैठ सकते हैं। और छोड़ छोड़ कर बैठेंगे ना तो ठीक भी दिखाई आपको सेवाधारी समझा भी पाएंगे। हाँ, इसीलिए लग लग के ना बैठे, आराम से थोड़े जगह पीछे जो है ना, पीछे थोड़ा हट के एकदम ठीक से। हरि ओम। अभी गुरु भक्ति योग का थोड़ा पाठ आप सुन लेना, उधर जप करना है ना, माला घुमाना सीखते रहिए और गुरु भक्ति योग का थोड़ा श्रवण करना, ऐसे कहा गया है, जरूरी है। हरि ओम। हाँ, सेवाधारी भाई लोग थोड़ा ध्यान देंगे, बहनें भी। बच्चों को थोड़ा खुले खुले छोड़ छोड़ कर, पीछे तक जगह है, बिछाद आराम से जैसे सेवाधारी बीच में जाकर आपको समझा पाए, बता पाए, दिखा पाए, है ना। तो थोड़ी थोड़ी जगह आराम से छोड़ छोड़ कर बैठिए, आराम से बैठिए। सेवाधारी जाते समय आपके स्पर्श ना हो, इसलिए छोड़ छोड़ कर, दीक्षा का है, थोड़ी और आराम से बैठिए। हरि ओम। आइए सभी, ओम गम गणपते नमः, ओम श्री सरस्वते नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः। माला भी घुमाना सीखिए और इधर श्रवण भी करिए। आज्ञा पालन के प्रकार। गुरु आज्ञा सम नहीं साहेब सेवा। गुरु के सम्मान से भी बढ़कर है उनकी आज्ञा पालन। मान बापू का कहना, नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। सभी सुनना, शिष्य का प्रथम पाठ है गुरु के प्रति आज्ञाकारिता। जीवन में एक 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 शब्द को उतार लीजिए, काफी है कुल तारने के लिए, कुलदीप बनकर। क्या बोले? बापू जी का आज्ञा पालन, गुरु का आज्ञा पालन, जो बापू कह रहे हैं उतना करना काफी है खुद और कुल को तारने के लिए। एक ख्याल रखना, आज्ञा पालन माने गुरु एवं बुजुर्गों के आदेशों का पालन की इच्छा और उसको जीवन में उतारना।
जो शिष्य अपने गुरु की आज्ञा मानता है वही अपनी स्थूल प्रकृति पर नियंत्रण पा सकता है। मन बुद्धि ये सब कंट्रोल होंगे। और चंचल मन, खाली मन शैतान का घर। और मन को गुरु चरणों में लगाना ये सही पुरुषार्थ है। और यही पुरुषार्थ ही परम देव है, परमात्मा की प्राप्ति कराता है। नम्रता, भक्ति भाव, निरही अहंकारिता, निरहीकारीपना आदि सब दिव्य गुण गुरु की आज्ञा का पालन करने से ही प्रकट होते हैं। निरहंकार, निर्द्वंद, अक्रोध, ये सबकी भारी महिमा। आज्ञा पालन करो ना, अपने आप सद्गुण आएंगे। गुरु के आदेशों में शंका नहीं करना या उनके पालन में आलस्य नहीं करना। यदि गुरु के प्रति सच्ची आज्ञाकारिता है, गुरु की आज्ञा का पालन सब कार्यों में सफलता की जननी है। गुरु आज्ञा सम नहीं साहिब सेवा। दंभी शिष्य गुरु की आज्ञा भय के कारण मानता है। भय के कारण नहीं, भाव के कारण मानना है। सच्चा शिष्य प्रेम के खातिर शुद्ध प्रेम से गुरु की आज्ञा का पालन करता है। प्रेम से करना पालन। भलाई की एक नदी है, भलाई की एक नदी है जो ईश्वर के चरण कमलों से निकलती है और गुरु के आज्ञा पालन के मार्ग से बहती है और साक्षात परमात्मा रूपी सागर में जा मिलती है। जिनको माला घुमाना नहीं आ रहा है या तो कैसे माला को पलटना है नहीं आ रहा है, तो वो हाथ ऊपर करेंगे, ठीक है। और माला को कैसे रख के कैसे घुमाना है, अंगूठे के साथ अनामिका उंगली को जोड़ना है और बीच की उंगली में ही मंत्र बोलकर एक एक मन के धीरे धीरे ऐसे घुमाना है। धीरे धीरे आराम से करना और ठीक से अनामिका उंगली और अंगूठे को ऐसे जोड़ के रखना, नहीं तो माला गिर जाए तो फिर ठीक नहीं, ठीक है। और अपने नाभि के नीचे, इधर नीचे की तरफ माला स्पर्श ना हो, इसलिए गोमुखी को ऊपर ऐसे रखना आराम से। माला नीचे के अंगों के तरफ स्पर्श होना अशुद्ध माना जाता है। और माला को गोमुखी में रख के घुमाना है। ठीक से नहीं हो रहा है तो माला बाहर निकाल लिए और एकदम ऐसे करके नहीं घुमाना। माला इष्ट देव गुरुदेव एक है। माला जापक को माले माल कर देती है, सदा खुशहाल कर देती है। हाँ, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया समझदार हैं, लड़का मन बड़ बुद्धिमान है। करो करो शाबाश। भलाई यदि शिष्य के हृदय में संतोष ना हो तो इससे यह बात सिद्ध होती है कि उसमें गुरु के प्रति आज्ञा पालन का पूरा भाव नहीं है। जो आज्ञा पालन करेंगे ना, हर हाल में मस्ती में रहेंगे। आप में भाव एवं तत्परता होगी तो गुरु आपकी भेंट से प्रसन्न होंगे। भेंट के प्रकारों से नहीं, माता पिता गुरु लेकर नहीं अपितु देकर खुश होते हैं, इसलिए लाभ उठाना। शिष्य को अत्यंत तत्परता पूर्वक एवं ध्यान पूर्वक अपने गुरु की सेवा करनी चाहिए। गुरु आज्ञा सम नहीं साहिब सेवा। सेवा और साधना दोनों जरूरी है। हरे हे ओ
जब बापूजी आएंगे कोई भी बात नहीं करेंगे, और याद रखना कोई उठकर जाना नहीं है, हिलना नहीं है, ठीक है। बापूजी आए, क्या कह रहे हैं वो पूरा एक एक अक्षर का ध्यान रखना है। और जब बापूजी बोले कान में उंगली, तो पहली उंगली को ठीक से रखना, आराम से समझना। अगर पास के कोई भाई नहीं समझ पा रहे हैं तो उनको इशारा कर देना, ठीक है। हाँ, और जब मंत्र बताएंगे हमारे गुरुदेव बापूजी तो पूरे ध्यान से सुनना है कौन सा मंत्र, ठीक है। और सेवाधारियों को निवेदन है, बापूजी बोलने के बाद कोई ठीक से कागज में लिख देना बड़ी बड़ी अक्षरों में बापू बोलने के बाद, और तुरंत विद्यार्थियों को ऐसे पास में थोड़ा दिखा देना, जिनको बात समझ में नहीं आएगा वो उसी में देख लेना, वही बापू बोले हैं, ऐसी भावना करते हुए जप करना है। अभी सभी करिए, आदत जपते रहिए ना, थोड़ा करते रहिए। शाबाश, सीख गए हैं तो कोई बात नहीं, भगवान का नाम जपते रहें, है ना। मंत्र के हमें बापूजी जल्दी दीक्षा दें, जल्दी गुरुदेव हमें दीक्षा दें और हमारे मनुष्य जीवन को सफल बनाएं। गुरु की नाम की माला जपेगा कोई दिल नहीं, ताली नहीं बजाना है आपको, माला जप करना है। अभी ताली बजाने को बोला क्या? गुरु की नाम की माला जपेगा कोई दिल बाला। कईयों को झटका लगता है, पर जो जपते हैं वही भाग्यशाली होते हैं। और प्यारे बच्चों, कम से कम 10 माला जरूर जपना। ऐसा नहीं कि सुबह 5 बिहाने 5 माला करूं और सांझ का नहीं देखूं फिर 5 माला, ऐसे मत करना। और कभी भी कहीं जाना हो तो लोगों को क्या करते हैं, बोले आज तो माला जपे नहीं सको, मोर बहुत हड़बड़ी है आज, अब 2 बार खाएंगे, पर जो कार्य श्रेष्ठ है उसी को छोड़ देते हैं। ऐसा कभी मत करना। जीवा से भोजन होता है और जीवा से भजन होता है। भोजन में मात्रा है ओकार, अतः भोजन मात्रा से हो, पर भजन में जप ध्यान सुमिरन में कोई मात्रा नहीं है। भजन में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा जप करना, और जो भी नियम देंगे बापूजी उतना तो सुबह करना ही है। ये पक्का संकल्प ठान लेना, हमने ठाना है ईश्वर को, और रोज सुबह 10 माला कम से कम जपना है। ये ठान कर जाएंगे, ठीक है। करिए सभी ठीक से। हरे हरे सेवाधारियों को छोड़कर बाकी जो दीक्षा ले चुके हैं कृपया पीछे की तरफ ही बैठे रहना, और जब बापूजी आ जाएं दीक्षा देते। हरिओम। हाँ, दीक्षा जब बापू देंगे उस समय में आप भीतर नहीं रहेंगे, बड़ बादशाह के पास जाकर आराम से परिक्रमा या जप ध्यान जो भी करेंगे इसका ख्याल रखना। जो बाहर जा रहे हैं विद्यार्थी पास, ध्यान रखना आते समय ठीक से पैर धोकर आना है। आंख में थोड़ा सा पानी, ऐसे हाथ और पैर धोकर आना, और जल्दी आना है, उधर घूमना नहीं है। बापूजी कभी भी आकर दीक्षा दे सकते, इसीलिए सेवाधारी थोड़ा ध्यान देंगे। बाहर अगर बच्चे घूमेंगे तो इधर बिठाना उनको। जो भी अगर जा रहे हैं, जरूरी है जा रहे हैं पास, तो फिर हाथ पैर धोकर आना, जल्दी आना है। हरि ओम। और प्यारे बच्चों, ध्यान रखना है,
गोमुखी के अंदर ही माला को ठीक से रखना है। आसन के साथ जैसे स्पर्श ना हो, ऐसे ठीक से थैला या तो कोई बैग हो या तो कोई जो भी उसमें रखना, आसन के साथ मत रखना। आसन में हम बैठते हैं तो उसमें अगर धूल लगी होगी और वही धूल अगर माला में स्पर्श हो जाए ना तो महापाप होता है, क्योंकि माला इष्ट देव गुरुदेव एक हैं। तो आसन अलग रखना, ठीक से पॉलीथीन में रख देना, और गोमुखी के साथ माला को ठीक से अलग रखना, बड़े भाव से, इधर उधर फेंकना नहीं। और जब कभी भी आप जप करना, पानी थोड़ा सा रखना, तिलक लगाना ही है, और हथेली में पानी लेकर चारों तरफ ऐसे रम 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 9 बार घुमा देना है, ऐसे बापू बोले हैं। इससे आप जो जप कर रहे हैं ना, उसका पूरा का पूरा फल आपको मिले। और उड़ते समय छोटी उंगली में पानी लेना और ओम इंद्र देवताय नमः, ओम सदगुरु देवताय नमः, मैं जिस संकल्प से जप किया उस संकल्प में ही ये सब प्राप्त हो। ऐसे करके माला को धीरे से उठाना, ऐसे तिलक कर लेना और धीरे से उठाना। और आसन को ध्यान उठकर ऐसे पटकना नहीं है, ठीक से रखना, ठीक है, छटकना नहीं है, धीरे से ऐसे करके उसको रख देना, ठीक है। घड़ी करके आसन को धीरे से रखना, छटकना नहीं, खास ख्याल रखना है। जप के बाद तुरंत उठकर चल दिए, ऐसा नहीं, आराम से। कई बच्चों को तो माता पिता कहते हैं कि जप कर लो, बोले रिश्वत मांगते हैं, बोले 10 रुपया दोगे तभी करूंगा, 20 रुपया दो, ऐसे कभी मत करना। जब करोगे आपको लाभ होगा। ज से जन्मों का शेष, प के प से पापों का शेष। हाँ, उधर देखिए बहनें कैसे लगी हैं, लाभ उठा रहे, तो भाई लोग भी तो लगी ठीक से। हाँ, देख रहे हो, कमर सीधी, गर्दन सीधी, शाबाश। हरे ओम। गुरु की नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, गुरु की नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई मत वाला, गुरु के नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। बोले कौन कौन जप किए थे चारों युगों में? ये माला गौरी मैया ने फेरी, मैया ने फेरी, गौरी मैया ने फेरी, तो उनको मिला डमरू वाला, जपेगा कोई दिल वाला। जो जप करेंगे ना वो बड़े भाग्यशाली कहलाएंगे। ये तो हो गया। त्रेतया युग में कौन जप किए थे क्या? बोले हाँ, ये माला सीता मैया ने फेरी, मैया ने फेरी, सीता मैया ने फेरी, तो उनको मिला धनुष वाला, जपेगा कोई दिल वाला। बड़े भाग्यशाली जप करते हैं। आप सभी भाग्यशाली हैं। खुद को शाबाशी दीजिए, आप दीक्षा लेने के लिए तैयार हैं। और देखो रात को खबर पहुंची, फिर भी बहनें कहाँ दूर दूरांतर से आए हैं। सबको बहुत साधुवाद है, शाबाश है। हरे ओम। ये माला रुक्मिणी मैया ने फेरी, ये माला रुक्मिणी मैया ने फेरी, मैया ने फेरी, रुक्मिणी मैया ने फेरी, तो उनको मिला बंसी वाला, जपेगा कोई दिल वाला। ताली नहीं बजाना है, ताली नहीं, माला जपना है, सीखना, अभ्यास करना है। ये तो रिलैक्स करने के लिए थोड़ा भजन के माध्यम से जप की महिमा। जपो माला
रात दिन, इसके बगैर न रहो पल बिन। जय हो। ये माला जो भी जपेंगे, खुद तरेंगे कुल तार लेंगे। ये माला जो भी जपेंगे, खुद तरेंगे कुल तार लेंगे। जपते रहो गुरु माला। जय हो। माला, हाँ 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 हाँ, गुरु के नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। बच्चों के लिए जाप ही श्रेष्ठ है, जपेंगे बच्चे तो बने महान। कुल दीप बन कर खुद तरेंगे, कुल तारेंगे। सभी जय हो। ओम ऐं नमः, 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 ओम ऐं नमः। ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः। शारदे मैया दे दो वरदान, मनुष्य जीवन सफल हम बनाए। हे शारदा भवानी कर दो मेहरबानी। ओम ऐं नमः, 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 ओम ऐं नमः। जपो जपो प्यारे बच्चों, माला से नाम जपो। ओम ऐं नमः, 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 ओम ऐं नमः। जिनको माला घुमाना नहीं आ रहा है वो हाथ ऊपर करना, सेवाधारी वहां पहुंचकर आपको बताएंगे। और मेरू को लांघना नहीं है, मेरू तक पहुंचे तो कैसा करना है अगर आपको पता नहीं है, हाथ ऊपर करना। ओम ऐं नमः, 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 ओम ऐं नमः। जिनको ज्यादा जरूरी है पास जाना वो हो के जल्दी आ जाएंगे। बापूजी आने के बाद पल भर भी इधर उधर उठना नहीं है, बैठे रहना है। ज्यादा जरूरी लग रहा है पास जाना तो तुरंत जाकर तुरंत हाथ पैर धोकर ही आना है। जल्दी एक साथ सभी नहीं जाएंगे, जल्दी घूमना नहीं है। सेवाधारी थोड़ा ध्यान रखना। ओम ऐं नमः, ओम ऐं नमः,
ओम ऐं नमः, ओम ऐं नमः, ओम ऐं नमः, ओम ऐं नमः, ओम ऐं नमः, ओम ऐं नमः, ओम श्री सरस्वत्यै नमः, ओम श्री सरस्वत्यै नमः, ओम श्री सरस्वत्यै नमः, ओम श्री सरस्वत्यै नमः। जपो रे नाम जपो, सुबह शाम जपो, जपो रे नाम जपो, सुबह शाम जपो, बिगड़े काम बनाओ, जीवन को धन्य बनाओ। ओम ऐं नमः, ओम ऐं नमः, ओम ऐं नमः, ओम ऐं नमः। जो माला जपते हैं, माला उनको माले माल कर देती है। माल्यादीनिं सुगन्धिनीं माल्यातादीनि वै प्रभो, मया नीतानि पुष्पाणि गृहाण परमेश्वर। माला जपो भाव से, भव सागर तरना है। हरे ओम। ऐसी सूचना आई है 7:40 को बापूजी आ सकते हैं, अतः वो लगभग 6 मिनट है। इसीलिए जो बाहर पास के लिए गए हैं वो तुरंत जल्दी हाथ पैर धोकर अपने अपनी जगहों में आ जाएंगे। और जो दीक्षा ले चुके हैं, कृपया बड़ बादशाह या जिधर आप लोग जाकर उधर लाभ उठाना है। सेवा, हाँ ठीक। हरिओम। जितने भी सेवाधारी हैं, पुनः निवेदन करूंगा, जो भी सेवाधारी हैं, बहनों में केवल 3 बहनें रहेंगे और भाइयों में 3 भाई रहेंगे सेवाधारी जो कर रहे हैं। और जो दीक्षा ले लिए वो भाई से निवेदन है अति शीघ्र मंडप या कुटिया में चले जाएंगे। कुछ भाइयों के पास समय है तो रसोड़ा में सेवा के लिए चले जाएंगे, बड़ी बहनें भी चले जाएंगे। जो दीक्षा ले चुके हैं वे कोई भी यहाँ नहीं रहेंगे, इस चीज़ का ख्याल रखेंगे, सेवाधारी भी ध्यान रखेंगे। और बापू जी अभी पधारने वाले ही हैं, तो जो जिनको जरूरी हो जाना है, शौचालय या पानी वानी पीना है, तो 5 मिनट के अंदर आप लोग तैयार हो जाओ। जिनको ज्यादा जरूरी है तुरंत आना है, अब बापू आने ही वाले हैं। और खास करके सेवाधारियों को निवेदन है उधर जाकर